हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रावण मास 4 जुलाई यानी आज मंगलवार के दिन से शुरू हो चुका है और श्रावण मास महादेव के पूजन का ही मंथ नहीं होता, महीना नहीं होता है। इसमें माँ पार्वती की पूजन भी उतने ही दिल से की जाती है और उतना ही आशीर्वाद माँ के द्वारा प्राप्त होता है। यदि आप महिला हैं और चाहती हैं कि आपके पति उन्नति करें, प्रगति करें, कोई उनके साथ कोई परेशानी, कोई समस्या, बड़ी कोई ऐसी समस्या ना आए जिससे उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, कोई पैसे से संबंधित, शारीरिक या और भी कोई समस्या है, क्योंकि हर महिला ये चाहती है कि हमारे घर में जो भी सदस्य हैं, जो भी जितने भी मेंबर हैं, सब स्वस्थ रहें, खास तौर पे पति और बच्चे। आपको जो मैं इस वीडियो के माध्यम से उपाय बताने वाली हूँ, आप यदि यह उपाय करते हैं, और उपाय नहीं कह सकते हैं उसको, एक रूटीन आप दैनिक जो 2 मंथ का ये श्रावण मास आया है, और क्योंकि एक अधिक मास का महीना है वह भी श्रावण मास में ही है, और एक श्रावण मास ये 19 साल बाद ये समय आया, इतना अच्छा समय। इसमें आप कुछ ऐसे कार्य करें जिससे आपके जीवन में, आपके पति के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में कोई बड़ी परेशानी आने वाली हो तो अपने आप टल जाए, स्वयं टल जाए। सबसे पहले तो मैं आज बता दूं कि आज मंगलवार का दिन और श्रावण मास में मंगला गौरी व्रत माँ पार्वती के लिए रखा जाता है और बहुत ही श्रेष्ठ होता है। जो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करना चाहती है, जो महिलाएं अपने पति को स्वस्थ देखना चाहती हैं, वो मंगला गौरी व्रत अवश्य करें। इससे माँ गौरी प्रसन्न होकर और आपको के पति को अच्छा जीवन और निरोगी जीवन और अच्छी आयु सब प्रदान करती है। बहुत ही सरल विधि से करना होता है, बस एक व्रत होता है मंगला गौरी का, माँ गौरी की पूजन होती है। वैसे भी श्रावण मास में आपको माँ पार्वती की पूजन अवश्य करना चाहिए। आप मंगला गौरी का यदि व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप सुहाग की सामग्री माँ गौरी को चढ़ाकर, और आप चाहें तो वहाँ छोड़ सकते हैं, वो जो मंदिर में जो भी पुजारी काम उस मंदिर को की देखभाल करते हैं, वह उठा के ले जाके और अपने घर में उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन यदि आप उसको उठा के लाते हैं और एक आध सामग्री आप स्वयं के लिए वापरने के लिए रखकर और आप किसी ब्राह्मण महिला को देते हैं, ये बहुत श्रेष्ठ होता है। श्रावण मास में अवश्य कुछ ऐसे दान करना चाहिए जिससे आपका घर हमेशा भरा पूरा रहे और पैसे की कभी कमी नहीं हो, कोई ऐसी बड़ी बीमारी आपके घर में आकस्मिक ना आए। जैसे सुहाग की सामग्री के बारे में बताया, जब भी आप भोलेनाथ को जल समर्पित करते हैं, पूजन करते हैं, माँ गौरी का ध्यान बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि माँ गौरी के बिना शिव भी शिव नहीं हैं। और श्रावण मास में दोनों की पूजन करना बहुत ही श्रेष्ठ कर माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप जाके एक लाल रंग का पुष्प कोई सा भी हो सकता है, लेकिन यदि गुड़हल का पुष्प है तो बहुत ही श्रेष्ठ। और थोड़ा सा सिंदूर ले जाएं आप, यदि पुड़िया बनाकर ले जाते हैं तो थोड़ा सा सिंदूर ले आके माँ के चरणों में समर्पित करें। यदि माँ के मस्तक पर लगाने में कोई वहाँ शिवालय में किसी को परेशानी नहीं हो, कोई ऑब्जेक्शन ना लें, तो आप माँ के मस्तक पर लगाएं, वो सिंदूर घर लेकर आ जाएं, उससे अपनी मांग भरें। आप यदि प्रतिदिन शिवालय जाते हैं तो प्रतिदिन ये नियम करें। आप देखना, सिर्फ इसको करने के बाद असर देखना कि आप कैसे आपके जीवन परिवर्तन देखते हैं। आपके पति का पूरा प्यार, यदि किसी महिला का पति दूसरी जगह बाहर कोई ऐसा दूसरा रिश्ता बनाए हुए हो, वह भी यदि ये कार्य करती है तो उसका पति वापस उसकी ओर वापस लौट आता है। ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। और दूसरा, जब भी आपको ऐसा लगे तो माँ गौरी के लिए प्रसाद समर्पित करें। कहते हैं सावन में हर जगह हरा ही हरा होता है, हरियाली बहुत मात्रा में होती है, इसलिए इस सावन में प्रयास करें कि लाल, पीले, हरे ये खिलते कलर पहने, काले को अवॉइड करें। ब्लैक कलर भी बहुत सुंदर लगता है, कई लोग पहनते हैं, लेकिन प्रयास करें जब आप मंदिर जाएं जब ना पहने। और हरा कलर के कपड़े आप विशेष करके पहने। हरी चूड़ियाँ माँ पार्वती को समर्पित कर और चाहें तो आप मंदिर में छोड़ आएँ, चाहे अपने साइज़ के ले आ सकते हैं, और लाकर माँ पार्वती को समर्पित करने के बाद वह चूड़ियाँ वापस लाकर आप स्वयं अपने हाथ में पहने, बहुत ही श्रेष्ठ है। इस सावन में आप मेहंदी अवश्य लगाएं।
यदि मेहंदी किसी कारण से नहीं लगा सकते हैं तो आप महावर लगाएं पैरों में। वैसे तो मेहंदी ही लगाना चाहिए, जो मेहंदी का एक शुभ प्रभाव होता है वो महावर का नहीं होता है, इसलिए मेहंदी अवश्य लगाएं। प्रयास करें कि आप प्रतिदिन 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार नहीं कर सकते तो जो एक सुहागन स्त्री, क्योंकि जब एक नारी, पतिव्रता नारी और शादीशुदा महिला यदि 16 श्रृंगार करती है, पूरा श्रृंगार करती है, तो हर देवता, घर के सदस्य तो खुश होते ही हैं, पति खुश होते हैं, लेकिन सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और माँ लक्ष्मी, क्योंकि नारी को घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है, लेकिन जब नारी पूरे श्रृंगार में होती है तभी माँ लक्ष्मी खुश होकर उसको अपना वरदान देती है और हमेशा उसके घर में स्थायी रूप से निवास करती है। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। जब भी आप शिवालय जाएं तो एक कपूर की बाती, कपूर टिकिया ले जाएं और आप बाती लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, दीपक लगाते हैं नहीं लगाते हैं, एक अलग बात है, लेकिन आप कपूर अवश्य शिव जी के सामने, क्योंकि कपूर की आरती शिव जी को समर्पित होती है। आपने सुना ही होगा, जो कर्पूर गौरम होता है वो शिव जी के लिए ही होता है, भोलेनाथ के लिए ही होता है। ये बहुत ही छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन आपको विशेष करके ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ आप बेलपत्र समर्पित करें, आखड़ी के फूल समर्पित करें, चावल समर्पित करें। चावल मतलब अक्षत, बिना टूटे चावल, जो भी आप समर्पित कर सकते हैं करें। और प्रदोष के 2 प्रदोष पड़ेंगे इस बार, 2 शिवरात्रि पड़ेगी। प्रदोष वैसे 4 पड़ेंगे, क्योंकि 2 तो सावन के महीने के और 2 अधिक मास, एक माह में 2 प्रदोष आते हैं। इस प्रकार 4 प्रदोष पड़ेंगे, 2 शिवरात्रि। उसमें प्रयास करें कि जिस दिन, यदि इन सभी दिनों में आप कर सकते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं कर सकते हैं तो किसी एक दिन आप मिट्टी के शिवलिंग बना के, पार्थिव शिवलिंग बना के उनकी पूजन करें और उन्हें विसर्जित करके आएँ। जो भी अपने मन की मनोकामना है वो जब शिवलिंग की आप विसर्जन करते हैं उस समय अपनी मन की कामना करें। आप देखना आपके जीवन की जो भी परेशानियां तो अवश्य दूर होंगी, लेकिन जो इच्छा बहुत समय से आपके अंदर दबी हुई है वो पूरी हो जाएगी। कर देखिए। और मेरे इसी प्रकार अच्छे वीडियो यदि आप फिर से देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने सारे वीडियो देखें, बहुत अच्छे। इसमें गुरुजी द्वारा बताया हुआ बहुत कम बताया है मैंने, लेकिन मैंने गुरुजी के जो उपाय हैं वो मेरे पहले के पूरे वीडियो में दे के रखे हैं। आप देखेंगे ध्यान से तो अवश्य पूरे जो भी आपको जिस भी चीज़ के लिए उपाय चाहिए बिल्कुल मिल जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, जब हम कथा सुनते हैं, सभी लोग कथा नहीं भी सुन पाते हैं, लेकिन जब कथा सुनते हैं, जब हमें लगता है कि हमको ये उपाय ध्यान रहेगा, लेकिन हम उसमें से कुछ भूल जाते हैं, कुछ गलती करते हैं, और जब हम फिर से उसे दूसरी बार देखते हैं या कोई दूसरा बताता है तो उससे हमें पूरा फिर से उपाय याद आ जाता है और हम कर पाते हैं। इसलिए अवश्य पुराने वीडियो निकाल कर देखें। और यदि अभी तक आपके शिव महापुराण को, इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जयकारा लगाना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।